हेलो स्टूडेंट, आज से स्टार्ट करेंगे मैथ में नया टॉपिक मिश्रण, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ये गणित के अंतर्गत जो है मैंने 2-3 टॉपिक में पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, उन सभी का मैं लिंक यहाँ पे आई बटन पे दे देता हूँ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है, तो आप जाके वहाँ से चेक कर लीजिएगा। मैंने रीजनिंग में भी 2-3 टॉपिक में वीडियो बना लिया है, कैलेंडर है, क्लॉक है, ब्लड रिलेशन है, और मैथ में मैंने एडवांस अर्थमेटिक का भी मैंने एक लेक्चर जो है बना लिया है यूनिट डिजिट करके। तो वो सभी के सभी जो है प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे और आई बटन के क्लिक पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं मिश्रण क्या है। तो मिश्रण मतलब होता है दो या दो से अधिक चीज़ों को जब आपस में मिला दिया जाता है तब हमारा मिश्रण बनता है। तो वो जो दो और दो से जो अधिक चीज़ें हैं वो क्या हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है, जैसे कि हम बात करें या पानी और दूध का मिश्रण कह सकते हैं आप, पानी और तेल का मिश्रण कह सकते हैं आप, सस्ती और महंगी वस्तु का मिश्रण कह सकते हैं आप, या दो वस्तु का क्रय मूल्य भी कह सकते हैं आप। एक वस्तु को इतने रुपए में खरीदा, एक वस्तु को इतने रुपए में खरीदा, दोनों को मिक्सचर करके एक नया क्रय मूल्य बना दिया। ठीक है क्या? तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो चलिए मैं अगर एग्जांपल लूँ कि मान लीजिए आपने कोई वस्तु खरीदा, तो हमने कहते भाई उसको आपने कम लागत में खरीदा, या क्रय मूल्य कह लीजिए, या हम उसी कह देते हैं एक वस्तु जिसकी कीमत थोड़ी सी कम है, हमने कहा सस्ती वस्तु। और एक वस्तु दूसरी एक और वस्तु खरीदी जिसको हम कह देते हैं मान लीजिए इसकी तुलना में थोड़ा सा महंगी है। ठीक है, एक हमने कह दिया सस्ती वस्तु खरीदा और एक हमने महंगी वस्तु खरीदा। अब इन दोनों को आपने मिला के एक नया वस्तु तो वही है, जैसे मान लीजिए हमने कहा एक चावल खरीदा, वो थोड़ा कम कुछ 30 रुपए का था मान लीजिए, और एक आपने दूसरे प्रकार का चावल खरीदा, वो मान के चलिए 40 रुपए का, और दोनों चावल को आपने मिक्स कर दिया और आपने एक नया मूल्य बना लिया। वो क्या कहलाएगा? हमारा औसत मूल्य। क्या कहलाएगा? हमारा औसत मूल्य। देखो ये हमारा सस्ती वस्तु का मूल्य था, ये महंगा मूल्य था, और ये हमने दोनों को मिला के हमने एक बना लिया एक औसत मूल्य। तो औसत मूल्य कैसे निकालेंगे? सस्ती और महंगी दोनों को से मिला के एक औसत मूल्य मिलाएंगे, एक औसत मूल्य बनाएंगे, और उसके आधार पर ही हम क्या कहते हैं कितने कितने मात्रा में सस्ती वस्तु मिलाया गया और कितनी मात्रा में महंगी वस्तु मिलाया गया, यही हमारा क्वेश्चन बन जाता है। सस्ती वस्तु कहें, महंगी वस्तु कहें, या एक वस्तु का क्रय मूल्य कहें, या दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कहें। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा सुनने में, लेकिन दो वस्तु है भाई तो दो कीमत होगी, और दोनों कीमत को मिला के एक नया कीमत बना रहे हैं आप। यही तो मिश्रण है ना भाई, दो या दो से अधिक चीज़ों को जब मिलाओगे तभी तो मिश्रण होगा। क्लियर है क्या? तो चलिए इस चीज़ को मैं से लिख के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने लिखा कि सस्ती मूल्य है, एक वस्तु है, आप इसको क्रय मूल्य भी समझ सकते हैं या आपको सस्ती मूल्य भी समझ सकते हैं। ये एक दूसरा पदार्थ है जो हमने, या हम कह दें कि समान वही है, बट एक को हमने सस्ते मूल्य में खरीदा और एक को हमने थोड़ा सा महंगा मूल्य में खरीदा। अब दोनों को हम आपस में मिला दिए मिश्रण करने के लिए, अब उसका हमने एक औसत मूल्य रखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझने वाली क्या बात है कि जो औसत मूल्य रहता है वो सस्ती मूल्य से ज़्यादा और महंगी मूल्य से थोड़ा कम, या आप ऐसे कहें कि सस्ती वस्तु इससे थोड़ा ज़्यादा औसत मूल्य जो रहेगा वो, और उससे ज़्यादा रहता है आपका महंगी वस्तु। क्लियर हुआ? दो तरीके से पकड़िए, औसत मूल्य हमेशा एक मूल्य से ज़्यादा और एक मूल्य से कम रहेगा। ठीक है क्या? दूसरा चीज़ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सस्ती वस्तु, फिर उसके बाद औसत मूल्य, और फिर उससे ज़्यादा महंगा हमारा महंगी वस्तु। क्लियर है क्या? दूसरी चीज़ ये तो हो गई भाई हमारी मूल्य की, सस्ती महंगी, और इसका हो गया आपका औसत मूल्य। अब बात करते हैं मात्रा की। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, एक बार बस सुनिएगा, फिर आपके सारे क्वेश्चन आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे होता है आपका अनुपात, किसके किसके बीच। तो यदि यहाँ पे हमने सस्ती वस्तु लिखा है तो कितने मात्रा में सस्ती वस्तु को मिलाया जाएगा ये निकलेगा, और यहाँ पे महंगी मूल्य लिखा है तो उसी के नीचे जो अनुपात मिलेगा वो महंगी वस्तु का रहेगा। अब ये ज्ञात कैसे करते हैं इसको आपको ध्यान से देखना है। तो भाई देखिए क्या होगा, हमने अभी क्या कहा कि सस्ती वस्तु से महंगा औसत मूल्य, और औसत मूल्य से महंगी होती है महंगी वस्तु। ठीक है क्या? तो जब आप औसत मूल्य में से सस्ती मूल्य को घटाएंगे, कहने का मतलब है जब आप इसमें से इसको घटाओगे औसत में से सस्ती को, तब आपको ये ज्ञात होगा।
क्या? महंगी वस्तु। वैसे ही जब आप महंगी वस्तु में से जब आप औसत मूल्य को घटाओगे तब आपको क्या मिलेगा? सस्ती वस्तु। क्लियर है क्या? ये देखिए, मैं इसको यदि ऐसे कहूँ, सस्ती वस्तु को मैंने ए कहा, महंगी वस्तु को मैंने बी कहा, औसत मूल्य को मैंने यदि सी कहा, तो जो महंगी वस्तु की मात्रा है वो कैसे निकलेगा? सी माइनस ए। और जो सस्ती वस्तु की जो मात्रा है ये कैसे निकलेगा? तो ये निकलेगा बी माइनस सी। बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को आपको हटाना है। हमेशा दिमाग में रख लो भाई कि एक तरफ हमको सस्ती वस्तु को रखना है, एक तरफ महंगी वस्तु को रखना है, औसत जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको औसत को रखना है। घटाना कैसे है? तो भाई बड़े में से छोटे को घटाना है, लेकिन तिर्यक गुणा करना है, जिसको हम लोग डायगोनल कहते हैं। डायगोनल ऐसे घट रहा है भाई ना, औसत में से सस्ती और इधर औसत में से मतलब महंगी में से सस्ती, ये ऐसा, ये डायगोनल ऐसे। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे यदि क्वेश्चन में सस्ती और महंगी मूल्य कहा है तब आपको ये वाला ध्यान में रखना है। इसी से मिलता जुलता देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन में कह दिया कि हमने दो वस्तु खरीदा, एक का क्रय मूल्य 5 रुपये, दूसरे का क्रय मूल्य 10 रुपये। तो देखो, एक हो गया सस्ता, एक हो गया महंगा, दोनों को मिला के उस वस्तु का नया क्रय मूल्य बनाया गया। तो अब देखिए यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि जो आप औसत के लिए, ये हमारा औसत मूल्य है ना, तो जो औसत मूल्य होगा उसका क्रय मूल्य भाई 5 से ज़्यादा और 10 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 से ज़्यादा और 10 से कम। कैसे पता चला? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो औसत मूल्य रहता है, जो औसत मूल्य रहता है वो क्या होता है? क्रय मूल्य से मतलब जो हमारा सस्ता वस्तु रहता है उससे ज़्यादा रहता है, लेकिन हमारी जो महंगी वस्तु रहती है उससे थोड़ा सा कम रहता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो एवरेज या जो औसत मूल्य निकाला जाता है वो 1 से कम और 1 से ज़्यादा रहता है। क्लियर है क्या? फिर आपको मात्रा निकालना रहता है। यहाँ पे हमारा रहता है मात्रा का अनुपात। तो मात्रा का अनुपात कैसे निकालते हैं? ऐसे डायगोनल मतलब तिर्यक गुणा होता है। इसका ऐसे इस तरफ देख लीजिए, यहाँ पे जो मात्रा निकलेगा वो किसका होगा? उसी के ऊपर। मतलब यहाँ को मैं मतलब यदि मैं आपसे कह दूँ कि ये महंगी वस्तु है और ये आपकी सस्ती वस्तु है, तो जब आप यहाँ पे जब आप क्रय निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोकस करिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्रय माइनस सस्ती। और जो क्रय माइनस सस्ती होगा वो मेरा यहाँ पे जो ऊपर में महंगी वस्तु है उसका हो जाएगा। और इस तरफ जब आप यहाँ से ऐसे जब आप घटाएंगे तब आपको यहाँ पे जो निकलेगा वो क्रय मूल्य का रहेगा। क्लियर है क्या? हौच पौच मत करिए, कंफ्यूज मत होइए, बस सुनिए आप जो मैं कह रहा हूँ उसको। यदि क्वेश्चन में क्रय मूल्य कहा है तो दूसरे वस्तु का भी क्रय मूल्य और औसत भी क्रय मूल्य होगा और दोनों का मात्रा अनुपात के रूप में रहेगा। उसी प्रकार से यदि क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य एक वस्तु का, विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु का, और आपका औसत का भी आपको विक्रय मूल्य ही दिया रहेगा क्वेश्चन में। मतलब ये है कि औसत मूल्य की जो भी मात्रा रहेगी वही मात्रा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की रहेगी। जब वो आपस में बराबर रहेंगे तभी आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। मतलब यदि प्रतिशत दिया है तो तीनों प्रतिशत के रूप में होगा, तीनों चाल दिया है तो तीनों चाल के रूप में होना चाहिए, तीनों यदि मूल्य के रूप में दिया है, रुपए के रूप में दिया तो तीनों रुपए के रूप में रहे। कौन तीनों? सस्ती, महंगी और आपका औसत। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करेंगे। सारे लॉजिक जो है आपके क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पहला देखते हैं। 63 रुपये प्रति किलोग्राम का एक चाय है, 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय, मतलब एक चाय है जो 63 रुपये किलोग्राम में मिला है, एक दूसरा चाय है जो 90 रुपये प्रति किलोग्राम में मिला है, को किस अनुपात में मिलाई जाए? देख लीजिए भाई, एक चाय है दूसरा चाय है, दोनों का आप आपस में मिला दीजिए और उसका रेट क्या रखने बोल रहे? देखो 72 रुपये। क्लियर है क्या? तो देखिए, अभी जो हम पढ़ रहे थे वो तो सिर्फ ऐसी फार्मूला के रूप में था, थोड़ा सा आपको कहानी वहाँ पे दिमाग में सेट करना था। मुख्य क्वेश्चन जो यहाँ से शुरू हो रहा है, आप एक तरफ मैंने जैसे दिमाग में आपको बैठा दिया सस्ती वस्तु, तो भाई देखो सब में रुपये दिए, देख लो भाई ये मिश्रण का क्रय मूल्य कहा है, मतलब आपको क्या करना है? तीनों का क्रय मूल्य पर फोकस करना है। तो देख लीजिए, एक हमारा क्या था? 63 था, ये हो गया सस्ता। दूसरा चाय जिसका रेट है 90, तो ये देखो मैंने 90 लिख दिया। और मिश्रण का मूल्य देख लो भाई 72 है, तो 72 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है क्या? सस्ती वस्तु, ये रहा महंगी वस्तु और ये रहा मेरा औसत मूल्य। अब क्या करना है? यहाँ से बात को अच्छे से सुनिएगा और देखिएगा। ये देखिए, तिर्यक में यहाँ पे हमारा अनुपात निकल, यहाँ पे देखिए डायगोनल तिर्यक गुणा कैसे, मतलब तिर्यक कैसे हम लोग हल करेंगे इसको? तो ये हो जाएगा भाई 72 माइनस 63, ये देख लीजिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 माइनस 72। क्लियर है क्या? कैसे हम लोग तिरछा गुणा कर रहे हैं, तिर्यक गुणा कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, आप 90 में से 72 को घटा लीजिए, आपका क्या बचेगा? 18। और इधर आपका 72 में से 63 को घटा दीजिए,
आपका कितना बचेगा, 9 बचेगा भाई, है नी, 9 बचेगा। देख रहे हैं क्या, क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये जो 9 आया है वो है आपकी, यदि ये हमारी महंगी वस्तु है और ये मेरी सस्ती वस्तु है, तो सस्ती वस्तु की मात्रा कितनी हो जाएगी आपकी, सस्ती जो वस्तु है वो 18 हिस्सा और महंगी जो है वो आपका 9 हिस्सा। इस अनुपात में मतलब 18 भाग आपका सस्ता और 9 भाग आपका महंगा, दोनों को मिलाओगे तब आपका जो है क्या निकल जाएगा, अनुपात निकल जाएगा। लेकिन आंसर आपका 18:9 नहीं आएगा। कैसे, क्योंकि अनुपात का नियम है जब तक कटता है उसको आपको काटना रहता है, जब तक कट जाता है तब तक आपको क्या करना रहता है, काटना रहता है। ये देखो 9 1 कम 9 और ये हो जाएगा भाई मेरे 9 दूनी 18। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, 2:1। क्लियर हुआ क्या से बनना है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, आपका लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 33 रुपये हो जाए। देख लीजिए भाई, मिश्रण का मूल्य कितना दिया है, 33 दिया है। एक जो है 30 रुपये किलो वाला चावल था, दूसरा 40 किलो वाला चावल था। आप गौर से देख लीजिए, औसत का जो मान होता है वो एक से ज़्यादा और दूसरे से कम रहता है। यही बात को आपको समझना है, ठीक है क्या। औसत मूल्य का मान हमेशा एक से छोटा और दूसरे से बड़ा होता है, ठीक है। उसके आधार पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, 10-10 20-20 सेकंड में क्वेश्चन बनता है। ध्यान से देखिए बस आप यहाँ से। चलिए बात कर लेते हैं, घटा लीजिए भाई। तो इधर एक बार मैं और आपको लिख के दिखा देता हूँ, 40 - 33, 40 में से 33 घटेगा और ऐसे आपका घटेगा 33 में से आपका 30। तो इधर बचेगा भाई मेरे 7 और इधर ये अनुपात में बचेगा आपका 3। मतलब 7:3 में आपको जो है मिलाना पड़ेगा 30 रुपये वाला और 40 रुपये वाले चावल को, तब जाके आपका 33 रुपये किलो के हिसाब से आप उसको बेचेंगे। क्लियर है क्या, आसान है, बन जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30% सांद्रता, अब देखिए अभी रुपए के रूप में था, ठीक है ना, रुपए के रूप में था, एक बार केजी के रूप में मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं परसेंट के बेस पे। 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि 35% सांद्रता वाला एल्कोहल मिले। मतलब ये जो 35% है वो मिश्रण है, किस अनुपात में मिलाई जाए बोला ना जी। मतलब आपके पास दो अलग अलग प्रकार का जो है सांद्रता वाला है, जिसमें से आपका एक में कितना दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है आपका 30%। तो ये देखो भाई, अब प्रतिशत लिखने की क्या हो सकता है भाई, प्रतिशत ही तो है ना। दूसरा दिया है 50 और ये देखो औसत दिया है 35। अब मैं आपको बार बार घटा कर नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे देखो 50 में से 35 को घटा देता हूँ। मेरे यहाँ पे बचेगा भाई 15 और यहाँ पे बचेगा आपका 5। देख लो कटता है क्या, हाँ बिल्कुल कट रहा है। 5 से कम 5, 5 दिया 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका क्या, 3:1 में आपको मिलेगा, ठीक है क्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरा 3:1। क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आसान है, सरल है, धीरे धीरे क्वेश्चन को हम लोग आसान से जो है थोड़ा सा टफ की ओर बढ़ते चलते हैं। एक कक्षा में, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब बच्चों के औसत के ऊपर क्वेश्चन है। एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन 15 kg है, ठीक है। एक कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उनका औसत वजन 15 किलोग्राम है। एक दूसरी कक्षा है जिसमें औसत है कितना है, 30 किलोग्राम है। अब दोनों बच्चों को एक ही कक्षा में बैठा दिया गया, एक हाल में बैठा दो, सब बच्चों को एक जगह पे ले आओ। तो पूछता है अब यदि सब बच्चों को एक साथ अगर हम बैठा दें, दोनों कक्षा के छात्रों का जो औसत वजन है वो कितना हो जाता है, 25 kg। यहाँ पे तो मिक्सचर हो गया ना भाई, दो अन्य क्लास का औसत दिया था, अब आपको एक साथ बैठा के दे दिया, तो किस अनुपात में मिलाया होगा, है नहीं। तो पहली कक्षा के छात्रों तथा दूसरी कक्षा के छात्रों का अनुपात क्या होगा। बात वही है, यहाँ पे दूध शक्कर न मिला के, है नहीं, ना कोई दो अलग अलग चावल, यहाँ पे बच्चों को मिला रहा है तो मिश्रण का ही कॉन्सेप्ट। बात करेंगे 15 kg एक कक्षा का, दूसरा है 30 kg दूसरा कक्षा, और जब दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तब बनता है 25 किलोग्राम। बस घटा दीजिए भाई, ऐसे घटाइएगा तो बचेगा आपका 25 में से 15 गया 10, और आप इधर ऐसे घटाएंगे तो 30 में से 25 गया बचेगा आपका 5:10। फिर से मैं कहूँगा 5 से कम 5, 5 दूना 10। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1:2।
तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा? तो पहले कक्षा के छात्र रहेंगे एक हिस्सा और दूसरे कक्षा के छात्र रहेंगे 2 भाग, 2 हिस्सा रहेगा। 1:2 मतलब वही हुआ ना। तो देखिए अब ऐसे आपका ऑप्शन में 2:1 भी दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई। जैसा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में किसको दिया गया है? पहले कक्षा का, तो पहले कक्षा में कितने छात्र आएंगे? एक भाग रहेगा। बाद में दूसरे कक्षा का तो जो पहले दिया रहेगा तो अनुपात में भी आपका ऑप्शन कैसे दिया रहेगा? 1:2, 2:1 ऐसा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, 1:2 लगाते लगाते 2:1 मत लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, पहला जो जिसके नीचे रहता है वो उसका कहलाता है। जैसे ये इधर देखिए पहले कक्षा का लिखा ना, हाँ तो ये पहले कक्षा का हो, इधर दूसरा है तो इधर ये दूसरे का हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात। अब इस बार आपको अनुपात दिया है भाई, ध्यान से देखिए, ठीक है। इस बार आपको अनुपात दे दिया है। लड़कों का औसत वजन 30 kg तथा लड़के और लड़कियों का, यहाँ पे देख लो भाई, ऐसा नहीं कि लड़कों का दे दिया तो लड़कियों का होगा, नहीं ऐसा नहीं है। देखो आप इधर यदि बॉय ले रहे हैं और इधर यदि आप गर्ल ले रहे हैं, ठीक है, या आप कहीं से भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में इधर किसका दिया है? लड़कों का औसत दिया है ना, हाँ तो ये लो ना भाई, हम इधर बॉय को ही लिख लेते हैं। कोई आप इधर भी लिखेंगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो ये देखो लड़कों का दिया है 30 kg, लड़के और लड़कियों का, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे देखिएगा भाई ना, यहाँ पे अनुपात किस रूप में दिया है उसको जरूर पकड़िएगा। लड़कियों तथा लड़कों का है भाई, मतलब लड़कियों का है आपका 1 और लड़कों का है आपका 2। तो यदि आप इसी क्रम में लिखना चाहते हैं तब आप यहाँ पे क्रम को बदलना पड़ेगा, नहीं तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो किसी न किसी एक को चेंज ना करने के बजाय हम डायरेक्ट क्या कहते हैं, लड़कियों और लड़कों का अनुपात हमको यदि 1:2 दिया है तो हम इसी क्रम में लिख लेते हैं भाई। पहले गर्ल को लिख लेते हैं, फिर बॉय को लिख लेते हैं। क्वेश्चन में लड़कों का दिया है 30, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 30। आगे दोनों का अनुपात दिया है, देखिए औसत दिया है दोनों का, लड़के और लड़कियों का दिया है, मतलब आपको यहाँ का वैल्यू दिया है, औसत का दिया है, ना कि लड़कियों का दिया है, क्योंकि लड़कियों का तो आपको ज्ञात करना है भाई। औसत कितना दिया? देखो भाई 25 kg। अब देखिए कैसे करना है, समझने वाली बात है, ये हमको ज्ञात करना है। अब सोचिए यहाँ पे क्या हो सकता है। लड़कों का दिया है 30, औसत दिया है 25, तो गर्ल क्या हो सकता है? 30 से छोटा। समझिएगा औसत कैसे निकालते हैं भाई, औसत जो रहता है 1 से बड़ा 1 से छोटा, तो 30 से तो छोटा है ना भाई 25, तो ऑब्वियस है गर्ल से तो बड़ा ही होगा। समझे कि नहीं समझे? 1 से छोटा 1 से बड़ा, 30 से छोटा है जी, मतलब लड़कों से औसत छोटा निकल गया, मतलब लड़कियों से औसत जो है वो ज़्यादा है। मतलब आंसर आएगा 25 से क्या, हाँ 25 से छोटा आएगा, ठीक है ना। 25 से बड़ा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 25 से बड़ा ऑलरेडी है 30, तो 25 से छोटा आएगा। अब देखिए 25 में से मैं, अब यहाँ से जो आपका यहाँ ये वाला वैल्यू कैसे निकलता है, औसत में से सस्ती को आप घटाते हैं जी, ये हमारा सस्ती है ना, मतलब यहाँ पे जो मान आएगा, मान लो मैं x कहता हूँ, तो आप जो है 25 में क्या घटाएं कि आपको क्या मिले? आपके ऑप्शन अनुपात तो 2 दिया है ना, मतलब आपको 2 मिले। समझिएगा बात को ना, अब पहला क्वेश्चन इसलिए मैं आराम से बता रहा हूँ। 25 में से मैं क्या घटा दूँ कि मुझे 2 मिल जाए, समझ रहे हैं? तो भाई यदि ये 23 रहेगा तभी ये हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन आप इस तरफ को भी सोचिए थोड़ा सा, कि आप इस तरफ से देखिए, बॉय की तरफ से सोचिए कि 30 में से 25 घटा रहे हो तो क्या मिल रहा है जी आपको, 5 मिल रहा है। समझिए बात को भाई, जिधर नहीं दिया उधर मैं सोच रहा था कि 25, तो यहाँ पे 23 आएगा तभी इधर आएगा, ठीक है सोच रहे हो आप, लेकिन वो तो संभावना पर आधारित है। बट इस तरफ से अगर हम देखें औसत और बॉय में से, तो इस तरफ कैसे घटेगा ये, महंगी में से आप औसत तो घटाते हैं ना, तो इधर 30 में से 25 को घटा रहे हैं तो कितना रहा, 5 आ रहा है, और जबकि आपको अनुपात में कैसे दिया है, 1 दिया है। और आप सबको पता है कि अनुपात अंतिम में कट करने के बाद जो बच जाता है वो हमारा अनुपात में लिखाता है जी। मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो 1:2 हो सकता है 1:2 हो या 5:10 हो, ठीक है ना, ठीक, मतलब 2 गुना कह रहा है जी।
स्पष्ट रूप से हमको यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पे आने वाला है 5, जबकि यहाँ पे दिया है 1। मतलब यहाँ पे दोनों पक्ष में हम यदि 5 5 का गुणा कर दें तब ये मुझे 5 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे यदि मैं 5 का गुणा कर दूँ तभी तो ये 5 आएगा ना। कैसे? 30 में से 25 गया 5। मतलब यदि मैं इसको 5 गुना कर दूं तो मुझे यहाँ पे भी तो क्या करना पड़ेगा, 5 गुना करना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो इधर आएगा आपका 5, तो यहाँ पे अब 2 2 नहीं रह गया, वहाँ पे 2 के जगह पे क्या हो गया है आपका 10 हो गया है। मतलब यहाँ पे है आपका 5 और यहाँ पे है आपका 10। अब ये हो गया एग्जैक्ट वैल्यू। अब अनुपात की जगह में क्या आ गया, 5:10 आ गया है। अब देखिए 25 में से मैं क्या घटाऊं कि 10 आ जाए, तो 25 में से आप 15 घटाओगे तभी आपका क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा, 15। समझ गया क्या? 25 में से हम क्या घटाएं, तो हम 15 घटाएंगे भाई कि 10 आ जाए। यहाँ पे अनुपात दिया था, ठीक है, आपका एक अज्ञात था जी, तो जो ज्ञात है उसमें से आप पकड़ लीजिए। ठीक है क्या? चलिए एक आध और क्वेश्चन करते हैं, आपका जो लॉजिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, एक कक्षा में 40 छात्रों का वजन 30 kg है, दूसरी कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 15 kg है। अभी तक हम ये नहीं बता सकते कि छात्रों की संख्या के आधार पर हमको मिश्रण लगाना है कि उनके औसत वजन के आधार पर लगाना है। वो पूरा निर्भर करता है, हमारा मुख्य किरदार जो लीड रोल में रहता है वो रहता है हमारा औसत। तो औसत यहाँ पे क्या है, वजन दिया है भाई, वजन दिया है। मतलब आपको यहाँ पे औसत वजन निकालना है, तो मतलब आप जो सस्ती और महंगी की जगह में फिट करेंगे वो भी वजन ही फिट करेंगे। तो एक में हमारे पास है 30 kg और एक में है हमारे पास 15 kg। ठीक है ना? तो हम क्या कर लेते हैं, सस्ती वाली को सबसे पहले लिखते हैं, हम लोग हैबिट बना के चलना है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक में कर लेते हैं। या देखिए बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जिसको लिख रहे हैं उसको छात्रों की संख्या को भी पकड़िएगा भाई, है नहीं। मैंने कहा 15 kg, तो ये रहा भाई, इस तरफ आ गया आपका 30 kg। ठीक, हमेशा आता रखो, एक तरफ सस्ती को लेफ्ट में लिखो, महंगी को राइट में लिखो। अब आपको पता है कि 30 kg जो वजन है उसमें छात्रों की संख्या कितनी है भाई, 40, तो हमने 40 यहाँ लिख दिया। और अनुपात के रूप में जो हमारा 15 kg के जो छात्र हैं उनका कितना औसत वजन था, 20 था ना। माफ़ करिएगा। अब देखिए, अब आपको औसत निकालना है। नियम कहता है औसत का कि जितना कट सकता है पहले काट लो, तो हम भी वही नियम पे बने रहते हैं भाई। ये देखो, ये 20 एकम 20 और ये 20 दूनी 40। ज़रूरत पड़ने पर भले ही हम वही ले आएँ, लेकिन हम सबसे पहले काट लेते हैं। क्लियर है क्या? चलिए, अब यहाँ पे सोचिए कि जो औसत आने वाला है ना वो 15 से ज़्यादा होगा और 30 से कम होगा। कैसे पता चला भाई, एक से बड़ा और एक से छोटा, मतलब 15 से बड़ा होगा और 30 से छोटा होगा, क्योंकि अधिकतम 30 दिया है और मिनिमम 15 दे दिया है, मतलब दोनों के बीच का होगा ना जी। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। या यहीं पे हम यदि इसको नहीं भी काटते ना तो भी हो जाता। चलिए मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, आराम से सुन लीजिए पहले। अब चलिए देखिए मेरे पास क्या चीज़ दिया हुआ है, इधर से जो है मेरा 30 दिया हुआ, ठीक है। अब यदि मैं सोचूं कि ऑब्वियस यहाँ पे जो कुछ भी मान आएगा भाई उसको तो मैं 30 से घटाऊंगा ही घटाऊंगा। तो 30 में से मैं क्या घटाऊँ कि मुझे 1 मिले, और 15 में से मैं क्या घटाऊँ कि मुझे 2 मिले। तो देखिए ये डायरेक्ट आपको मिलने वाला नहीं है। कैसे? देखिए, यदि मैं कहूँ कि 30 में से भाई मैं 29 घटाऊँ तो आपको 1 मिलेगा। मतलब x का मान यदि मैं 29 रखूँ तो भाई मेरे 29 में से आप यदि 15 को घटाओगे, 29 में से आप 15 को घटाओगे तो क्या वैल्यू 2 आएगा? क्या नहीं आएगा। तो आप ऐसा मत मान लीजिए अरे यार गलत है, क्वेश्चन ही गलत है क्या। बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं है मेरे भाई, अनुपात का ही खेल होता है। यहाँ पे संख्याएं दे दिया था 20 छात्र और 40 छात्र, क्वेश्चन गलत नहीं है, 20 छात्र और 40 छात्र ही है क्वेश्चन में आपके पास। बस आपको समझना क्या है कि उसको हम कर कैसे सकते हैं, हमको अनुपात को हमने बदल दिया है जी। अब हम इसको कैसे सोचेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बहुत आसान और सरल तरीका बता रहा हूँ जो आपको हमेशा काम आने वाला है। जब भी डायरेक्ट यदि नहीं मिल रहा है इस प्रकार से, तब अब आपको क्या करना है, अनुपात को आपको जोड़ देना है। अनुपात को क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है। और ऊपर में जो सस्ती और महंगी वस्तुएं हैं उनको आपको आपस में घटा देना है। अनुपात को जोड़ो और सस्ती और महंगी वस्तुओं को घटा दो, तो अनुपात का मान हो जाएगा मेरे भाई 2 और 1 3,
और सस्ती और महंगी को घटाएंगे तो मान मिलेगा आपको 15। 30 में से 15 गया, क्या बचा आपके पास? 15 बचा। क्लियर है क्या? ठीक। अब देखिए 3 का मान 15, तो 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, मतलब 1 का मान कितना? मतलब 1 अनुपात की जगह में आपको क्या रखना पड़ेगा? 5 रखना पड़ेगा। देखो काट, जो हमने इसको काट दिया तब हमको क्या मिला? 1 के बदले में 5, मतलब 1 का 5 गुना हमको यदि मान रख दिया जाए तब हमारा आंसर सही हो जाएगा। कहने का मतलब है, ये देखिए क्या, यहाँ पे यदि मैं 1 को 5 गुना करूँगा तो मुझे 5 मिलेगा, और 2 को मैं 5 गुना करूँगा मेरे भाई तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 10 मिलेगा। यहाँ 5 और इधर 10। अब देखिए हमारा क्वेश्चन बन गया है। हमको पता है कि 30 में से क्या घटाऊँ कि मुझे 5 मिले। तो भाई 30 में से आप 25 को घटाओगे तभी आपको क्या मिलेगा? 30 में से यदि आप 25 घटाओगे तभी आपको मिलेगा 5। अब इस तरफ से घटा लीजिए, 25 में से 15 घटाइए तो क्या मिलेगा आपको? ये देखिए 10। आपका सिद्ध हो गया दोनों तरफ से। किसी एक तरफ से आप चेक कर लीजिए, आपका आंसर सही आएगा, वहाँ पे प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। एक के लिए बस चेक करिए, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो क्लियर है क्या? नया चीज़ हमने क्या सीखा कि यदि डायरेक्ट मुझे नहीं दिख रहा है तो मैं ज़्यादा सोचूंगा नहीं क्या करना कैसे करना, सीधा अनुपात को जोड़ूंगा और आपके जो सस्ती और महंगी को घटाऊंगा, दोनों को बराबर करके फिर मैं क्या करूंगा? आंसर ले आऊँगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अलग अलग कीमत वाले 2 तरह के दूध को 2:3 में मिलाया गया है। 2 अलग अलग प्रकार का दूध है और वो 2:3 के रूप में क्वेश्चन में आपको दिया गया था। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2:3। चलिए मैं इंक को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। 2:3 के रूप में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे आपका औसत रहेगा। यहाँ पे मैं सस्ती और महंगी वैल्यू को देख लेता हूँ। तो मेरे पास पहले दूध की कीमत दिया है भाई 10 रुपये, सस्ती वाली को मैं लेफ्ट में लिखूंगा हमेशा। महंगा वाला दिया है, दूसरा दूध का कीमत दिया है 15, तो मैंने देखो 15 लिख दिया। औसत आपको निकालना है, क्वेश्चन में दिया था 2:3। अब पहले मैं सीधा सीधा देखो, क्योंकि 2:3 कटेगा ही नहीं, अंतिम अनुपात है, 2 और 3 नहीं कट रहा है, तो मैं एक बार सीधा सीधा सोच लेता हूँ। पहले थोड़ा देर आप होल्ड करके सोचिए कि औसत मूल्य किसके किसके बीच हो सकता है। एक रेंज तो सोचिए कम से कम। तो रेंज क्या होगा भाई? 10 से बड़ा और 15 से छोटा, यही होगा ना। तो 10 से बड़ा, 10 से बड़ा, तो 10 से बड़े में, और ये जो आएगा वो 15 से छोटा, तो 15 में क्या घटा दूं मैं कि मुझे 2 मिल जाए? ऐसा सोचो आप, इस तरफ से ऐसे, या ऐसे सोचिए कि 10 की संख्या से घटा दूं कि मुझे 3 मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे जो रहता है भाई मेरे, वो औसत को यदि मैं x मान लूँ तो ये जो आंसर आने वाला है वो x - 10 करूँगा तब मुझे 3 मिलना चाहिए। और इधर जो 2 आने वाला है इस तरफ, वो क्या रहेगा मेरा कि 15 में से मैं क्या घटा दूं कि मुझे 2 मिल जाए। अब देखिए आपके पास एक नहीं दो तरीका है मेरे भाई। आप चाहे इधर को देख लो चाहे इधर को देख लो। आप इस तरफ को ही देखोगे तो ये जो 10 है वो इस तरफ पक्षांतर होके आएगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा मेरे भाई, तो x का मान 13 हो जाएगा। उसी तरीके से आप यदि x को इस तरफ भेज दें और 2 को यदि आप इस तरफ भेज दें तब आपका प्लस का माइनस होगा, मतलब 15 में से आप क्या घटा दो? 2 घटा दो, तब आपका आंसर मिल जाएगा 13। कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 13। क्लियर है क्या? चलिए, यदि यहाँ तक आप समझ गए हैं तो इसी को थोड़ा सा मिटा के एक आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। 2:3 दिया हुआ था, सस्ती वस्तु 10, महंगी वस्तु 15, और यहाँ पे दिया हुआ है x, क्योंकि औसत आपको निकालना है। क्लियर है ना? आपको जरा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है, अंतिम कट के जो भी बच गया है अनुपात में, तो उसको हम क्या करते हैं मेरे भाई? अनुपात को जोड़ दो तो 3 और 2 5, और इसको क्या कहते हैं जी? क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 15 में से 10 गए मेरे भाई 5 आ जाएगा, मतलब 1 के बदले में 1 आएगा ना। और आपका यहाँ पे 1 के बदले में 1, मतलब यहाँ पे 2 की जगह में 2 ही रहेगा और 3 की जगह में 3 ही रहेगा, ठीक है ना। मतलब ये जो मेरा अनुपात है वो यही रहेगा। ये फाइनल और सिद्ध करने के लिए हम इस तरीके का प्रयोग करते हैं। अब फिर हमको फिर वही सोचना है कि भाई मैं 10 में क्या, किस में से 10 घटाऊँ कि 3 आ जाए? तो 13 में से 10 घटाओ तो 3 आएगा। या आप कहिए कि 15 में से क्या घटाऊँ कि 2 मिल जाए? तो 15 में से 13 घटाइए, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
16 लीटर दूध को 5 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है। दूध की कीमत 12 रुपये प्रति लीटर तथा पानी की कीमत 33 रुपये प्रति लीटर है। अब देखिए यहाँ पे मात्रा भी दिया हुआ है 16 और 5, कीमत भी दिया हुआ है 12 और 33। औसत के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको रुपए को लेके चलना है कि मात्रा को लेके चलना है। मिश्रण की औसत कीमत प्रति लीटर में ज्ञात करना है मेरे भाई। लीटर को लेके चलना है, मात्रा को लेके चलना है। किसको लेके चलना है आपको? मात्रा को लेके चलना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं औसत तो कर दिया x। अब इधर देखिए क्या दिया हुआ है आपका, एक तरफ ले लेते हैं सस्ती वस्तु को, तो इधर 12, तो ये हमारा हो गया दूध की कीमत। महंगी में जो भी दिया है आपको सोचना नहीं है कि दूध की कीमत ज़्यादा है कि पानी की कीमत ज़्यादा है। क्वेश्चन है रीजनिंग गणित में, कभी भी मत सोचो कौन क्या ज़्यादा है। बस जो दिया हमने सस्ती वस्तु को एक तरफ लिख दिया, महंगी वस्तु को एक तरफ लिख दिया, जो ज्ञात करना है उसको हमने बीच में लिख दिया। माफ़ करिएगा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। और आपका जो बच गया है, तो देखिए भाई 12 रुपये प्रति लीटर क्या है? दूध की कीमत। और दूध की मात्रा कितनी है? 16 लीटर दूध, तो भैया 16 आ जाएगा यहाँ। पानी की कीमत 33 है और कितने लीटर पानी का? 5 लीटर, तो 5 लीटर को लिख दो आप यहाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए भाई। 16:5 कटेगा क्या? किसी भी हिसाब से नहीं कटने वाला है मेरे भाई। अब मजबूरी है कि इसी में से काम चलाना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे जो x का मान आने वाला है वो हमारा 12 से ज़्यादा, तो 12 से ज़्यादा जब रहेगा ना मेरे भाई, यह रहेगा 33 से कम। मतलब 33 में से क्या घटाऊं कि 16 मिले? सोचो, या किस में से 12 घटाऊं कि 5 आ जाए? तो भाई 17, 12 में भाई किस में से 12 घटाओगे तो 5 आएगा जी। 17 में से 12 घटाओगे तभी तो 5 आएगा ना भाई। छोटा को पकड़ो ना, बड़ा मत देखो। 33 16 बड़ा अंक है मान लो आपकी नज़र में, तो अब सस्ता को देख लो ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका क्या? डायरेक्ट दिख रहा है भाई कि 17 आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आ जाएगा आपका? 70। देख लीजिए 17 में से 12 गया 5 और 33 में से 17 गया आपका जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पहले दूध और पानी को मिलाया, सस्ती और महंगी वस्तु को भी देखा, क्रय मूल्य पर आधारित था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे चाल और समय पर आधारित है। अजय 30 मिनट में मतलब 30 मिनट तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगले 20 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। दो अलग अलग समय में दो अलग अलग स्पीड से वो गाड़ी चला रहा है। देख के क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि चाल, समय और दूरी के क्वेश्चन है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिश्रण हो रहा है। जहाँ एक ही बंदा रहा है, गाड़ी चलाने वाला बंदा वही है, बट अलग अलग समय में अपना स्पीड को वो अलग अलग कर रहा है। मतलब कुल मिला के वो क्या कर रहा है? यहाँ पे मिश्रण कर रहा है। कोई बात नहीं, हमारे पास समय भी दिया है और चाल भी दिया है, समय भी दिया है, चाल भी दिया है, लेकिन अब हम किसके आधार पर बनाएंगे क्वेश्चन को? समय के आधार पे कि चाल के आधार पे? ये कौन सोचेगा? आप नहीं सोचेंगे। क्वेश्चन में जैसा दिया है औसत चाल कहा है ना, तो आप चाल को फोकस करिए और चाल को लिखते चलिए। तो हमने कहा x हमको ज्ञात करनी है और एक तरफ दिया हुआ है 25 किलोमीटर, तो सस्ती को मैं इधर लिखूंगा और इधर दिया हुआ है आपका 40, तो 40 को मैं इधर लिखूंगा। अब देखिए 25 किलोमीटर तक किस स्पीड मतलब कौन सा समय मतलब 25 के हिसाब से कितना देर तक चलता है? तो 30 मिनट तक चलता है। और 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कितने मिनट चलता है मेरे भाई? 20 मिनट चलता है। तो मैंने 20 लिख दिया। ये देखो मेरा अनुपात हो गया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, एक बार काटने से पहले आप चाहो तो एक बार देख लो, नहीं तो मैंने आपसे कहा है कि आप एक बार क्या करिए, अनुपात को काट लीजिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सही तरीका वही है। 0 0 डायरेक्ट कट रहा है, ठीक है। अब देखिए 40 में से 40 में से भाई मैं 37 घटाऊंगा तभी मेरे को 3 मिलेगा, और 37 में से यदि मैं 25 घटाऊंगा तब मुझे बिल्कुल भी 2 नहीं मिलेगा। मतलब मुझे डायरेक्ट नहीं मिल रहा है,
तो मुझे डायरेक्ट नहीं मिलने के केस में मैं क्या करता हूँ, अनुपात को जोड़ता हूँ और सस्ती और महंगी वस्तु को घटाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 हो जाएगा मेरे भाई 5, और 40 में से जब आप 25 को घटाओगे तब आपको मिलेगा मेरे भाई 15। 5 का 15 मिल रहा है, मतलब 1 के बदले में आपको 3 मान रखना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15 जी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे 3 की जगह में जब 1 का मान 3 है मेरे भाई, तो 3 का मान 9 हो जाएगा, और इधर 2 है तो 2 का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 6 और यहाँ पे आएगा आपका 9। अब आपका काम आसान हो गया है। 40 में से क्या घटाएं कि 9 आ जाए, तो 31। 40 में से क्या घटाए कि 9 आ जाए मेरे भाई, 31। ये दूसरे तरफ से ऐसे सोच लीजिए कि आप किस में से 25 घटाएं कि आपका 6 आ जाए। मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। औसत में से महंगा को घटा लो, या सॉरी हाँ, महंगा में से औसत तो घटा लो, या औसत में से सस्ता घटा लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 31। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक दूध वाले के पास 2 प्रकार का दूध है। पहले बर्तन में 80% दूध और दूसरे बर्तन में 60% दूध है। यदि वह पहले बर्तन से 28 लीटर दूध को दूसरे बर्तन के 32 लीटर दूध के साथ मिला देता है, तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत, क्वेश्चन में जो पूछा है उसी के आधार पर हम बनाना शुरू करते हैं। प्रतिशत पूछा है मेरे भाई, मिश्रण का प्रतिशत, तो जो भी हमारा रहेगा हम उसको x% अभी मान के चलते हैं। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, परसेंट को फोकस करते हैं। तो सस्ता वाले को लेफ्ट में लिख लो, महंगा वाले को राइट में लिख लो। परसेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए यहाँ पे 60% वाला कितना लीटर है, तो जो पहला लिखा रहता है वो पहले का है, और जो बाद में लिखा रहता है वो बाद का है। देखो भाई, पहले 80% कहा था, और फिर 60 कहा था, और फिर 28 लीटर कहा था, फिर 32 लीटर कहा था। मतलब 80% वाला 28 लीटर और 60% वाला 32 लीटर, और ये हमारा अनुपात में है। तो मैं फिर से क्या करूँगी, इसको काट देता हूँ। तो देखिए ये दोनों 4 का गुणज है, 4 7 28 और 4 8 32। क्लियर है क्या। अब एक बार क्रियाकलाप करने से पहले मैं डायरेक्ट कटता है तो मैं डायरेक्ट काटूंगा, नहीं तो फिर मेरा वही तरीका है कि मैं अनुपात को जोड़ूंगा और सस्ता महंगा घटाऊंगा। 80 में से क्या घटाएं कि 8 बचे, तो मेरे यहाँ पे 72 होना चाहिए। तभी तो आप 80 में से 72 घटाओगे 8 आएगा जी। अब यदि 72 में से 60 घटाओगे मेरे भाई, तो यहाँ पे 12 आएगा, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से 7 आना चाहिए। मतलब आपका ये इस तरीके से आप नहीं निकाल पाओगे। तब मैंने जो कहा है उस तरीके से निकालिए। इसको थोड़ा सा एक बार लिख लेता हूँ छोटे रूप में, क्योंकि मुझे सबको बताना पड़ेगा। ये देखिए 60 80 ये आपको निकालना है। इधर आपका है 28 और इधर है आपका 32। अभी लिखा था कुछ देर पहले मैंने, इसको मैंने काट दिया था। तो 4 7 28 और ये हो गया था 4 8 32। यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, अनुपात को जोड़ो, सस्ती और महंगी को घटाइए। तो इधर हो जाएगा मेरे भाई 8 और 7 का योग हो जाएगा मेरा 15, और जब आप 80 में से 60 घटाओगे तो आ जाएगा आपका 20। कितने कट जाएगा, तो 5 तिया 15 और इधर जाएगा 5 का 20, मतलब 3 बराबर 4 आया है। ये थोड़ा सा हो गया कॉम्प्लिकेशन, लेकिन घबराना नहीं है, पूरा पूरा कट जा रहा था अभी तक। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन देखना थोड़ा ज़रूरी है। मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है। यहाँ पे एक का आप थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हैं, 4/3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 3 को पक्षांतर कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, 1 का मान क्या आ गया। इसी को थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 1 का मान आ गया मेरे भाई 4/3। मुझे 7 और 8 का निकालना है, ठीक है ना। तो 7 करोगे तो दोनों पक्षों में 7 7 का गुणा कर दो रे भाई। ये देखो जब 7 का निकालोगे तो इधर भी 7 का गुणा हो जाएगा, और इस तरफ भी कैसे लिखाएगा, 4/3 गुणे में ऐसे 7 करोगे आप, ठीक है। अब देखिए
उसी प्रकार से जब आप 8 का करेंगे तो क्या ऐसे लिखोगे आप 8 इधर ऐसे, और ये हो जाएगा आपका 4/3 गुणे में ऐसे 8। इस तरफ 1 का मान क्या आया है, 1 का मान आया है 4/3, तो 7 का करोगे तो दोनों पक्षों में 7 का गुणा, और जब आप 8 करोगे तो दोनों पक्षों में आपका 8 का गुणा जी। तो आप इसको फोकस करिए और आप इसको फोकस करिए, ठीक है। थोड़ा सा जगह छोटा पड़ रहा है लेकिन ध्यान से देखिए, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये क्या हो जाएगा मेरा 7 चौक 28/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 28/3, 7 चौक 28/3 जी, और ये क्या हो जाएगा आपका 8 चौक 32/3। क्लियर है क्या यहाँ तक? समझते चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 28/3 लिखने के बजाय आप इसको भिन्न के रूप में तोड़िए पूरा। तो 3 का पहाड़ा पढ़ लो भैया, तो यह हो जाएगा आपका 3 या 27, 1 बचेगा और ये हो जाएगा आपका 3। मतलब 7 के जगह में आएगा आपका 9 सही 1/3। समझ रहे हैं क्या? 8 का देखिए 8 चौक 32/3 आया था, 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 दाहम 30, और ये हो जाएगा आपका 2/3। क्लियर है क्या? मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। जब मेरा 8:7 आया था तो कटा नहीं था, तो मैंने अनुपात को जोड़ा, सस्ती में से महंगी को घटाया, 15 का मान आया था 20, 1 का मान आया 4/3, तो 1 का मान 4/3 आया मेरे भाई। तो 7 का मान क्या आएगा, तो 4/3 गुणा 7, तो 7 चौक 28/3, और 28/3 को आप 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 3 या 27 सही 1/3 आएगा। उसी प्रकार जब आप 8 का करोगे तो 4/3 गुना 8 करोगे तो 8 चौक 32/3 आएगा, और 3 दाहम 30 और 2/3 आएगा आपका। यहाँ तक क्लियर है क्या? बस हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। अब आपको करना क्या है, अंतिम बस काम बच गया मेरे भाई। देख लीजिए, आपको 80 में से क्या घटाएं कि 10 सही 2/3 आए, कहो। ठीक है ना? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है जी। 80 में से क्या घटाएं कि 10 सही 2/3 आपको मिले। अब इसको देखिए, बहुत आसान और सरल तरीका बता रहा हूँ। 10 सही 2/3 लगभग 11 के आसपास है। 10 से ज़्यादा है, मतलब लगभग 11 समझिए। 80 में से 11 घटाते अपन तो कितना आता? 69। कितना? मैं यहाँ लिख दूँ 69 आता, लेकिन 11 होता तब तो 69 आता ना मेरे भाई, पूरा 11 तो था नहीं। तो 3/2, मतलब 3 का 2 हिस्सा को तो 10/3 रख लिया है। तो 3/2 में आप उसको, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी बटे के रूप में लिखे तो उसको पूर्णांक और प्राप्तांक पढ़िए, मतलब 3 का 2 हिस्सा को तो यही रख लिया है। तो यहाँ क्या बचेगा? 3 का 1 हिस्सा। तो आंसर आएगा 69 सही 1/3। ठीक है? या आप इसी को इस तरफ से यदि ऐसे देखते तो आप यहाँ पे देखिए कि मैं किसमें से 60 घटाऊँ कि 9 सही 1/3 आए, तो भैया 69 सही 1/3 में से 60 को घटाते तो 9 सही 1/3 आ जाता। आपको घटाने की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैंने आपको दोनों तरीका बताना था, घटाना सिखाना था, इसलिए एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 80 था, इधर आपका आया था 9 सही 1/3 आया हुआ था मेरे भाई, और इधर आया था आपका 10 सही 2/3। तो देखिए ना भाई, आप यहाँ पे x था तो मैंने कहा कि किसमें से मैं 60 घटा दूँ कि 9 सही 1/3 आ जाए। 9 सही 1/3 है भाई, नहीं है? तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आप 69 सही 1/3 में से ही तो 60 घटाओगे तो 9 सही 1/3 आएगा ना, तो आंसर आ जाता। लेकिन मैंने इसको आपको दूसरे तरीके से सोचना सिखाया, तो इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत काम का ही चीज़ है मेरे भाई। देखिए क्या है, मैंने कहा ये तो पूरा पूरा 80 है और ये लगभग 11 है, तो मैंने कहा इसको लगभग 11 मान लो। तो 69 में से 11 गया, 80 में से 11 गया, 69 आया। अब इसको लगभग 11 मैंने कहा था, पूरा 11 थोड़ी ना है जी। तो 3 का 2 हिस्सा को तो ये रख लिया ना भाई, तो 3 का कितना हिस्सा बचेगा इसके लिए, तो 3 का 1 हिस्सा इसके लिए बचेगा जी। उम्मीद है अब आप तो पक्का समझ गए होंगे। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है
उसका कुछ भाग वो 8% लाभ में बेचता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है ये। कुल मिला के 1000 किलोग्राम चावल था, उसने कुछ भाग को स्पष्ट नहीं कहा है, लेकिन कुछ भाग को वो 8% लाभ पर बेचता है तथा शेष को 18% लाभ पर बेचता है। कुल मात्रा पर उसे, अब देखो ये कुल मात्रा कहते हैं मतलब ये औसत की बात हो रही है ना, औसत पर उसे 14%, 1000 किलोग्राम में से कुछ पर वो 8% कमा रहा है। 8% वाले भाग को निकाल दें तो जो शेष बचेगा उसमें वो 18% लाभ कमा रहा है। और ओवरऑल देखूं मैं 1000 के पीछे, तब वो 14% लाभ कमा रहा है। तो आपसे पूछता है कि 8% लाभ पर कितना चावल बेचा, या पूछ देता 18% लाभ पर कितना चावल बेचा, मतलब 1000 किलो में से 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो कितने को वो 8% में बेचा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो मेरे पास जो औसत दिया है उसी पर बेस्ड रहेगा हमारा क्वेश्चन। तो औसत दिया है हमारा परसेंट के रूप में, तो मैंने लिखा 14। सस्ता कौन है? 8%। महंगा 18%। अब सबसे सरल है भाई, 18 में से 14 गया 4, और 14 में से 8 गया आपका 8 6 14, तो 4:6। और 4:6 मतलब मेरे भाई 2 दूना, और ये हो जाएगा 2 तिया, मतलब 2:3। अब यहाँ पे खेल समझिए, आपसे अनुपात पूछा है क्या? बिल्कुल नहीं। उसने पूछा है कि 8% में कितना किलो बेचा है, और पूछ सकता था 18% वाला कितना किलो था। समझिए, अनुपात कितना है आपका? 5। अरे भाई 2:3 मतलब कुल मिला के 5 अनुपात है ना। अब आप ऐसे मत सोचिए कि नीचे को जोड़ रहे हैं सर तो ऊपर को, अरे भाई नीचे को जोड़ के ऊपर को घटाने के लिए हम लोग क्या निकालने के लिए करते थे ऐसा, जब हमको औसत निकालना था। यहाँ पे मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि मेरे पास कुल 1000 किलोग्राम चावल था, एक भाग को मैंने बेचा 8% में, एक भाग को मैंने पूछा 18% में बेचा मैंने। तो भाई अब देखो कुल मिला के 1000 ही था ना जी, तो एक भाग को मतलब कुल का 2 भाग को 8% में बेच रहा है, और 3 भाग को बेच रहा है वो 18% में। यहाँ से पता चला ना मेरे भाई, ये देखो ना, 8% 2 भाग, 18% 3 भाग, लेकिन भाग नहीं पूछा है, वो कितना चावल कह दिया, मतलब 5 भाग बराबर 1000 किलो। 5 भाग में ही तो बांटना है ना 1000 को, तो 1 का मान, तो 5 दूना 10, और ये देखो भाई 200, 1 का मान 200, मतलब एक भाग का मान कितना है? 200। तो भैया यहाँ पे कितना है जी? तो 200 का गुणा कर दो मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 2 दूना 400, और ये हो जाएगा 2 तिया 600, मतलब 400 किलो को बेचा 8% के भाव में, और 600 किलो को बेचा वो 18% के भाव में। चूंकि इस क्वेश्चन में 8% कहा था तो आंसर आ जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना पानी से 19 गुना भारी है और कापर पानी से 9 गुना भारी। देखो एक ही वस्तु से तुलना किया जा रहा है भाई, सोना का तुलना किया जा रहा है पानी के सापेक्ष में, तो वो 19 गुना भारी है, और कॉपर धातु है जो पानी की तुलना में 9 गुना भारी है। अब इन दोनों धातुओं को यदि हम आपस में किस अनुपात में मिलाएं कि जो मिश्रण मिलेगा, किसका किसका मिश्रण भाई? सोना और आपका पानी का, सॉरी कॉपर का जो मिश्रण बनेगा उस वो जो है 15 गुना भारी हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा मिश्रण बनने वाला है औसत वो दिया है 15, एक दिया है 9 गुना और एक दिया है 19 गुना। सस्ता महंगा, अब देख लो भाई 9 कौन है? कॉपर, और इधर है आपका गोल्ड, तो इधर जी लिखना तो लिख लो। हालांकि कोई मतलब तो है नहीं गोल्ड और कॉपर लिखने का। आपसे क्या पूछा है? अनुपात पूछा है, घटा दो भैया, 19 में से 15 गया तो 15 4 है नहीं, तो इधर बचेगा आपका 4 और इधर बचेगा आपका 6। क्वेश्चन में साफ शब्द में मैं क्या पूछ रहा है भाई? सबसे पहले क्या चीज़ दिया गया है? सोना, बाद में दिया है कॉपर। तो देखिए एक चीज़ को आपको फिक्स कर लेना है, क्या मैंने कहा है कि सस्ता को लेफ्ट में रखो, महंगा के राइट में लिखो। तो आपको आंसर में टिक लगाने से पहले 1 सेकंड का पॉज लेना है भाई मेरे, क्योंकि अनुपात में आपका यहाँ पे देखो कटेगा तो 2:3 आएगा। आपके ऑप्शन में 2:3 भी दिया रहेगा और 3:2 भी दिया रहेगा। आप खुशी खुशी यहाँ पे 2:3 लगा के आएंगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये जो अनुपात है 2:3 जो आएगा
वो मेरा कॉपर अनुपात गोल्ड है मेरे भाई, कॉपर अनुपात गोल्ड का आपने निकाला है। जबकि क्वेश्चन में सबसे पहले सोना दिया है फिर कॉपर दिया है, मतलब आंसर का जो फॉर्मेट है वो वैसी बनेगा, सोना अनुपात कॉपर। तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर दीजिएगा, सोना कितना निकला 3 अनुपात और कॉपर कितना मिला 2, तो सोना कॉपर पूछेगा तो 3 अनुपात 2। और यहाँ पे फॉर्मेटिंग कैसा जमा हुआ है, कॉपर और सोने का, तो 2 अनुपात 3। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग सोना पहले कॉपर बाद में, तो सोना पहले कॉपर बाद में, मतलब 3 अनुपात 2। जानबूझ के मैं ऐसा आपको अधिकतम कितना तक आप जा सकते हैं वहाँ पे, उस चीज़ को आपको सोचने का मैं आपका आदत बना रहा हूँ, ठीक है क्या। चलिए बात करेंगे अगला क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कहता है भाई मेरे 48 रुपये किलोग्राम वाला 60 केजी चीनी में 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए कि मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपये 50 पैसे हो जाए, या 52.5 रुपये भी आप कह सकते हैं। तो देखिए मेरे पास जो है मिश्रित का भी दे दिया है, तो मैं मिक्स को पहले लिख देता हूँ। ये देखो, सस्ता मतलब 48 रुपया, महंगा मतलब 55 रुपया। अब देखो भाई 48 वाला 60 किलो मिलाया है, समझिए बात को। 48 वाला कितना केजी मिलाया है, 60 केजी। और आपसे पूछ रहा है जो 55 रुपये वाला है वो कितनी मात्रा में मिला है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक्स ले लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए कैसे कर सकते हैं, घटा ही सकते हैं भाई, है नहीं। आपको वैसे एक्चुअल में वो अनुपात नहीं पूछा है आपको, जैसे ये 60 किलो मिलाया है ना, तो उसको कितना किलो मिला है, तो पहले अनुपात निकालेंगे फिर बाकी काम तो हो ही जाएगा, टेंशन नहीं लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 48 में से आपको मतलब 52.50 में से 48 को घटाइए तो कितना बचेगा, 4.5 रुपया। समझिएगा ये बात को ना, अभी मात्रा को ऐसा मत सोचिएगा 4.5 किलो तो नहीं मिला देगा, अभी रुकिए थोड़ा देर, मैं आपको तो वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ। औसत में से देखो भाई, ये जो है ना मेरे भाई, ये एक किलो का ये वजन है ये, ठीक है ना। 52.5 रुपये प्रति किलो, ये हमारा उस चीनी का भाव है, ये भी चीनी का भाव है, ये भी चीनी का भाव है, लेकिन ये इतना किलो मिलाया गया है। तो अनुपात में आप इसको नहीं लिखेंगे, अभी तो हमको अनुपात यहाँ से खुद मिलने वाला है जी, हम उसको क्यों लिखेंगे जी। तो देखो भाई 55 में से 52.5 को आप घटाओगे मेरे भाई, तो यहाँ मिलेगा आपका 2.5 और इधर मिला 4.5। तो जो अनुपात आया हुआ है उसमें देखिए हम इसको कैसे काट सकते हैं। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा एक बार से मिटा कर थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो इधर देखो आपका क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 48 रुपया, 55 रुपये, 52.5 रुपये, ठीक है। इधर आया आपका कितना, हमारा आया 4.5 रुपये ही आया था ना, हाँ ठीक है। इधर आया था आपका 2.5 रुपये, और ये हमारा अनुपात के रूप में है, क्योंकि देखिए ये चीज़ तो हमको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। अनुपात से अनुपात काट दो, दोनों पक्ष बराबर होता है, अनुपात अनुपात कैसे काट दो, 5 पंच 25, और ये हो जाएगा आपका 5 नहीं है 45, तो ये हो जाएगा आपका 5:9। अब यहाँ से क्वेश्चन को पकड़िएगा ध्यान से, 5:9 आ गया। अब देखिए मेरे पास 48 रुपये वाला मूल्य वाला कितना किलो था जी, 60 किलो। 55 रुपये वाला कितना चीनी पूछा है, 55 वाला कितना चीनी, यहाँ पे देखिए 5 अनुपात मिलाया है 48 को, और 55 वाले को मिलाया है 9 अनुपात। समझिए बात को, देखिए ध्यान से, 48 वाला को 5 हिस्सा और 55 वाला 9 हिस्सा, और इस 5 हिस्से के बदले में, ये तो अनुपात हमारा हिस्सा है ना, 5 के हिस्से में कितना मिलाया है, 60 किलो। मतलब पहाड़ा पढ़ो, 5 12 60, 12 गुना आपको क्या किया था, वो चीनी मिलाया था भाई। अनुपात में आया है 5 और किलो में आया है 60, मतलब 5 का 12 गुना जी। तो भाई जब आप इधर 12 गुना करोगे तो इधर भी तो 12 गुना करना पड़ेगा ना। तो 9 12 करोगे तो आएगा आपका 12 नहीं है 108। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 108 किलो चीनी मिलाया होगा 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाला। क्लियर है क्या? क्वेश्चन में आपसे
मिश्रित का वजन नहीं दिया है भाई, मिश्रित का रुपए दिए, इसलिए हमने रुपए रुपए को मिलाया है। और जब डायरेक्ट हमको अनुपात यहाँ से मिलेगा, आप ऐसे 60:1 ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमको, मैंने पहले ही कहा है कि औसत और आपका जो सस्ता और महंगा, ये तीनों का आपका क्या होना चाहिए, इकाई बराबर होना चाहिए। यहाँ पे इकाई आपका था प्रति किलोग्राम, तो प्रति किलोग्राम को फोकस किए। और ये जो 60 है वो टोटल मात्रा है, 60 किलो चीनी को मिला, 108 किलो चीनी को मिला, ऐसा है। क्लियर है क्या? बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की है। यदि अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रुप के लोगों की औसत आयु 16 है। एक ग्रुप में कुछ सदस्य हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 16 है। 20 अन्य लोगों का ग्रुप है, मतलब देखो इस बार बता दिया कि 20 लोगों का ग्रुप है जिनका औसत वजन कितना है, 15 kg, सॉरी 15 वर्ष है, माफ़ करिएगा, केजी बोल डाला मैं। व्यक्ति का वजन वर्ष के रूप में दिया है, 15 वर्ष दिया हुआ है 20 लोगों का, और कुछ लोगों का 16 दिया हुआ है। पहले वाले ग्रुप में शामिल कर दिया जाए। देखो पहले ग्रुप दूसरे ग्रुप को आपस में मिला दो, तब आपका औसत आयु क्या हो जाता है, 15.5 वर्ष, मतलब औसत दिया है 15.5। अब चूंकि वर्ष के रूप में दिया है मेरे भाई, तो आप वर्ष को ही पकड़िए। अब इस बार देख लीजिए, पहले ग्रुप में व्यक्तियों की संख्या याद करनी है। फिर से वही बात है, आप सस्ते महंगा लिख लीजिए। इस तरफ दिया हुआ है 15, एक तरफ दिया हुआ है 16 वर्ष, ठीक है। अब देखिए मेरा काम है सिर्फ घटाने का, तो 15.5 में से आप 15 को घटाओगे तो मेरा मिलेगा भाई 0.5, और 16 में से 15.5 घटाओगे तो ही बचेगा आपका 0.5। तो अनुपात में देखो ये दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 1:1। यहाँ तक क्लियर है क्या? अनुपात में जब तक कटता है काटना मेरे भाई, इसको हमने 1:1 बना लिया। अब यहाँ से कहानी में देखिए ट्विस्ट कैसे आएगा। आपको पता है क्या कि जो 15 वर्ष वाले जो है ना, वो 20 लोग थे। 15 वर्ष वाले कितने लोग थे, 20 लोग थे। अब भैया 1:1 है, मतलब जितने मात्रा में 15 वाले होंगे उतने ही मात्रा में 16 वाले होंगे। मतलब इधर 20 है, मतलब इधर 1 में 20 से गुणा करोगे तो 20 आएगा, ऐसे सोच लो तो इधर भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। या आप ऐसे सोच लो कि अनुपात बराबर हैं तो संख्याएं भी बराबर होगी। मतलब 20 बच्चे थे 16 की उम्र वाले, और 20 बच्चे थे आपके 15 की उम्र वाले। तो ये हमारा भाग 1 था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और बनते हैं। अभी इसमें पालतू जानवर पर कितने हाथ पैर हैं उस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अभी विक्रय मूल्य पर आधारित हमने क्वेश्चन भी बनाना है, तो इसका भी 1-2 पार्ट और लेके आऊँगा मैं। तो वीडियो को जो है आगे आने वाले वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का लेक्चर कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय